नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। आज एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे जिससे जनमानस अनजान है। बात करते हैं महान दार्शनिक और गणितज्ञ महर्षि बोधायन की। सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड में बाजपट्टी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दक्षिण बनगांव में महान दार्शनिक व गणितज्ञ बोधायन की जन्मभूमि है। बोधायन के माता का नाम चारुमती व पिता का नाम शंकरदत्त था। इनके पिता शंकरदत्त पाटलिपुत्र के विद्वान पंडित थे। बोधायन के बचपन का नाम उपवर्ष था। वे बचपन से काफ़ी मेधावी थे। युवावस्था में उन्होंने वधेन के राज पंडित पद को भी अस्वीकार कर दिया था। भगवान बोधायन के ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ बोधायन स्तोत्र सूत्र, गृह सूत्र, बोध सूत्र, स्मृति सूत्र जैसे ग्रंथ हैं जो आंशिक रूप से आज भी उपलब्ध हैं। इनके कई ग्रंथों का पता पाकिस्तान के लाहौर स्थित मेहर चंद लक्ष्मण दास संस्कृत पुस्तकालय के सूची पत्र में आज भी दर्ज है। बोधायन ने विवाह के विविध नियम बनाकर स्त्री पुरुषों की गृहस्थी को भी उचित दिशा देने का प्रयास किया था। बोधायन ने संतान के कई प्रकार गिनाए थे, यथा कानीन, दत्तक, कृत्रिम, अपविध, सहोड, कृत तथा पौनर्भव। ज्यामिति संबंधी विभिन्न अवधारणाओं का श्रेय भी बोधायन को ही है। ईसा पूर्व 800 वर्ष पहले महर्षि बोधायन बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के बनगांव में जन्मे थे। बोधायन श्री सुखदेव जी के शिष्य थे। महर्षि बोधायन ने भगवान व्यास जी रचित ब्रह्मसूत्र पर एक वृत्ति ग्रंथ लिखा है। यह बोधायन वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। महर्षि बोधायन श्री वैष्णव आलमार धर्म के महान आचार्य हुए। बोधायन ने त्रिकांड मीमांसा शास्त्र पर विशाल वृत्ति ग्रंथ का निर्माण किया। इन्होंने बोधायन धर्मसूत्र, बोधायन स्मृति, बोधायन गृह सूत्र, बोधायन प्रतिमेद सूत्र, धर्मशास्त्रम और ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति ग्रंथ की रचना की। उन्होंने श्लोक द्वारा बताया था कि आयत में कर्ण का वर्ग आधार तथा लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। उनकी रचना वृत्ति ग्रंथ में वर्णित इस श्लोक को बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पे यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने प्रमेय को विस्तार दिया था। बाद में इसके आधार पर आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में खोज की। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जिस प्रमेय के आधार पर आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष विज्ञान की खोज की थी, उसकी खोज भगवान बोधायन ने ही की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्फ सूत्रों के रचनाकार बोधायन प्रकांड विद्वान थे तथा गणित का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होने वाले कर्मकांडों के लिए किया करते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने सुल्फ सूत्रों की रचना की थी। विशेष बात यह थी कि पाइथागोरस के लोकप्रिय प्रमेय की कल्पना उन्होंने पहले ही कर ली थी। बोधायन एक विद्वान गणितज्ञ होने के साथ साथ वैदिक अनुष्ठानों के संरचना निर्माण हेतु कुशल कारीगर भी थे। गोलाकार निर्माणों के लिए विभिन्न अनुमानों का प्रयोग करते थे और इस क्रम में उन्होंने पाई का मान भी निकाला था। हालांकि ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे, परंतु वैदिक अनुष्ठानों की संरचना के निर्माण हेतु पर्याप्त थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बोधायन के सुलभ सूत्रों में आरंभिक गणित और ज्यामिति के बहुत से परिणाम और प्रमेय, जिनमें वर्गमूल का सन्निकट मान तथा पाइथागोरस प्रमेय का एक कथन शामिल है। महान दार्शनिक और गणितज्ञ बोधायन ने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव स्थित अपनी जन्मस्थली को ही अपनी तपोस्थली बनाया था। बनगांव में एक सरोवर के पास एक पाकड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने साधना की और वहीं कई ग्रंथों और सूत्रों की रचना भी की। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि भगवान बोधायन के शिष्य थे। बोधायन ने 200 से अधिक धर्म ग्रंथों की रचना की, गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उनकी रचना वृत्ति ग्रंथ में वर्णित एक श्लोक को बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किंतु बिहार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण महर्षि बोधायन का जन्मस्थली और तपोस्थली बनगांव आज पर्यटन विभाग के नक्शा से गायब है। आज जरूरत है कि बनगांव को जनकपुर अयोध्या सर्किट से जोड़कर इसे एक पर्यटन स्थल का दर्जा मिले। बनगांव स्थित महर्षि बोधायन मंदिर जनकपुर अयोध्या मार्ग के जनकपुर के नजदीक है। इंडिया 30 डे के लिए संपादक बजरंगबली सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।